वो जो औरत है बलूची कपड़े पहने हुए हैं जो प्रेग्नेंट है और उसके जो है ये शाख बने हुए हैं। तो उसपे ये मेरा फ़ेवरेट इसलिए है क्योंकि उसपे नेगेटिव जो है कमेंट्स भी हुए थे कि लोग यही समझते हैं कि मैंने दज्जाल को बनाया है। जो हमारा कल्चर है वो ज़्यादा लोगों को समझ आए। ज़्यादातर सिर्फ़ ये नहीं है कि बलूचिस्तान में सिर्फ़ हम बलोचों को ही पता है, ये बलूचिस्तान के लोगों को पता है बलोचों का कल्चर, उनका जो लिबास होता है, उनके जो चीज़ें होती हैं, जो ट्रेडिशनल होता है, वो सिर्फ़ बलूचिस्तान के लोगों को ज़्यादा पता है। मैंने मतलब बानाडी जो बलोच है, उनसे जो है हिम्मत होनी चाहिए इनसे, जैसे कि वो किस तरह आगे गई है, वो किस तरह उसने जंग लड़ी है अकेले ही। तो ज़ाहिर-सी बात है मेरा भी यही मेरी भी ख्वाहिश है, लेकिन ज़्यादातर मैं यही चाहती हूँ कि मैं अपना जो मैंने काम सीखा है, चाहे मेरा वाटर कलर हो या डिजिटल, मैं दूसरों को भी सिखाऊँ। मेरा जो ताल्लुक़ है वो पंजगुर से है और आर्ट के जो है हवाले से अगर देखा जाए तो मैं बचपन से ही मतलब मुझे शौक था ड्राइंग करने की और मतलब उस टाइम तो मुझे इतनी पता भी नहीं था मुझे इतना कि आर्ट होता क्या है, मतलब ये ड्राइंग होती क्या है, लेकिन बस मुझे शौक था, बस मैं ऐसे ही बना लेती थी कोई ड्राइंग, कोई कुछ देख के बनाती थी। तो और मेरे जो है वालिद साहब को भी बहुत शौक था इन चीज़ों में, तो इसी वजह से मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आया इस चीज़ में। वैसे तो पेंटिंग जो होता है या फिर कोई आर्ट होता है, उसको बनाने से ही कोई भी आर्टिस्ट हो, उसको अच्छा महसूस होता है। वो बनाते ही उसका जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं इसको बनाने में ही। तो वो जो उसके अंदर के जो थॉट्स होते हैं, उनके फीलिंग्स होते हैं, वो बाहर निकलती है। तो मेरे ख़्याल से तो मैंने जो हमारे जो बलूची कल्चर है, एक हिसाब से तो मतलब जो हम देख रहे होते हैं, ज़्यादातर मैंने जो फिगर्स बनाए या कुछ भी मैंने पेंटिंग की हुई है, तो उसमें कोई न कोई मतलब बलूची जो कपड़े होते हैं उसमें या फिर कुछ कोई न कोई सिंबल्स तो हो जाता है उसमें। क्योंकि उसमें चाहे नेगेटिव में मैसेज दे रही हूँ या पॉज़िटिव, लेकिन हमारे जो बलूचिस्तान कहलाते हैं उसी हिसाब से होते हैं, तो इसी वजह से मुझे जो है अच्छा लगता है। वो जो औरत है बलूची कपड़े पहने हुए हैं, जो प्रेग्नेंट है और उसके जो है ये शाख बने हुए हैं। तो उसपे ये मेरा फ़ेवरेट इसलिए है क्योंकि उसपे नेगेटिव जो है कमेंट्स भी हुए थे कि लोग यही समझते हैं कि मैंने दज्जाल को बनाया है, मैंने गुनाह का काम किया है। तो इस तरह क्योंकि मतलब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं, वो क्या इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैंने जो उस टाइम सोचा था बनाते वक़्त मैंने कुछ भी नहीं सोचा कि कोई दज्जाल बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ। मैंने जो है हालात देख के बनाए थे। जो मुझे नज़र आ रहा था मैंने वही बनाया और जो मेरे खुद के अंदर के जो फीलिंग्स थे मैंने वही बनाए इसमें। तो इसी वजह से मेरा सबसे जो पसंदीदा काम है मुझे मेरा वही है। मतलब मुश्किल ये है कि बस उस टाइम जब बना लेते हैं तो ऐसा ये भी महसूस होता है कि मतलब लोग क्या कहेंगे अगर मैं इसको पोस्ट करूँ तो कमेंट्स कैसे आएँगे। लेकिन अगर काम करते वक़्त अगर मुश्किलात देख के जाएँ तो मतलब हर चीज़ मुश्किल होती है, कोई कुछ भी आसान नहीं होता। मैंने तो उस टाइम तो ऐसे ही बना ली थी, लेकिन वो ये जो बलोच वॉरियर के नाम से जो बानाडी बलोच की है, वो जो हमारे बलूचिस्तान की जो औरत हैं, जो लड़कियाँ उनके लिए भी हैं कि वो हर चीज़ में अपना कदम बढ़ाएँ और आगे जाएँ, मतलब जो उनकी जो हिम्मत है उनके लिए बनाई हुई है, ताकि हमारे जो बलोच हैं उन लड़कियों को जो हर चीज़ में हिम्मत मिले। जो हमारा कल्चर है वो ज़्यादा लोगों को समझ आए। ज़्यादातर सिर्फ़ ये नहीं है कि बलूचिस्तान में सिर्फ़ हम बलोचों को ही पता है, ये बलूचिस्तान के लोगों को पता है बलोचों का कल्चर, उनका जो लिबास होता है, उनके जो चीज़ें होती हैं, जो ट्रेडिशनल होता है, वो सिर्फ़ बलूचिस्तान के लोगों को ज़्यादा पता है। अभी तो पाकिस्तान में भी ऐसी जगह हैं जिनको पता ही नहीं है कि ये बलोच हैं क्या या फिर इनका कल्चर क्या है। मैंने जब डिजिटल काम किया था शुरू में, तो मुझे अभी 3 साल हो गए हैं जो मैं काम कर रही हूँ। तो बहुत लोग हैं अभी यहाँ तक उनको अभी तक पता भी नहीं डिजिटल के बारे में कि वो पेंटिंग होती क्या है। उनको अभी तक लगता है बस कोई पिक्चर लेके मैंने एडिट कर ली और इंटरनेट पे डाल दी। क्योंकि जो डिजिटल पेंटिंग है जितना
जितने ट्रेडिशनल में मुझे टाइम लगता है, जितनी मेहनत मुझे उसमें लगती है, उसी तरह जो है उतनी ही मेहनत मुझे डिजिटल पेंटिंग में ही लगती है। तो मैं मतलब लोगों को ये भी दिखाना चाहती हूँ कि डिजिटल पेंटिंग होती क्या है, क्योंकि यहाँ पे होती नहीं है, यहाँ पे लोगों को पता नहीं है। तो मैं जो है लोगों को इसके बारे में बताना चाहती हूँ। सबसे पहले हम बेसिक ड्राइंग सिखाएंगे, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो ज़ाहिर सी बात है उनको आता नहीं है, या फिर कुछ ऐसे हैं जो उन्होंने कभी की नहीं है लेकिन वो डिजिटल सीखना चाहते हैं। तो इसके लिए तो जाके चाहे डिजिटल हो या फिर ऐसे ही कोई ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, 4 साल के लिए कोई फाइन आर्ट्स तो नहीं पढ़ सकता। तो इसी वजह से मैंने ये क्लासेस शुरू किए हैं, क्योंकि इसमें जो बेसिक ड्राइंग होगी वो भी सिखाऊंगी, इलस्ट्रेशन होगी और कैरेक्टर डिज़ाइन भी होगी। Смерть придет у него, будут твои глаза. हमारा जो मेन फोकस होता है वो रियलिस्टिक पेंटिंग पे, कि रियलिस्टिक जो पेंटिंग होती है, जैसे कि कोई ऑयल पेंटिंग पे बनाई है वाटर कलर में, तो मैं डिजिटल में लोगों को वो रियलिस्टिक पेंटिंग सिखाना चाहती हूँ। ये तो हर आर्टिस्ट का ख्वाब होता है कि उसके काम मतलब जितना भी चाहे आगे जाएं, वो एग्जीबिशन भी करे, वो अपना खुद का, हर किसी का आर्ट गैलरी भी हो, हर किसी का होता है। तो जाहिर सी बात है मेरा भी यही, मेरी भी ख्वाहिश है, लेकिन ज़्यादातर मैं यही चाहती हूँ कि मैं अपना जो मैंने काम सीखा है, चाहे मेरा वाटर कलर हो या डिजिटल, मैं दूसरों को भी सिखाऊँ। जिनके पास स्किल है वो कर सकते हैं तो वो करें। मतलब इस तरह नहीं है कि वो बस कोई और काम के लिए, कोई और जॉब के लिए जाके अपना मतलब जो उनका स्किल है वो ज़ाया करें। तो मैं चाहती हूँ वो आगे जाएँ, आर्टिस्ट बन के आगे जाएँ। ख़वातीन के लिए मेरा ये है कि मैं चाहती हूँ कि वो हर कदम में जो है आगे बढ़ें। जैसे कि वो ये ना सोचें कि हम औरत हैं, हम ये नहीं कर सकते, हम काम नहीं कर सकते, या फिर हम पेंटिंग नहीं कर सकते। तो पेंटिंग के हवाले से देखा जाए तो मैं चाहती हूँ कि वो करें। वो कदम बढ़ाएँगे तो एक अगर बढ़ाएगा तो सब बढ़ाएँगे। तो मैं चाहती हूँ सब मेहनत करें।